पानी भी ले आना, ज़्यादा देर तक नहीं बोल पाऊँगी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ताराहुल व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग होने वाला आपका काफ़ी डिमांडिंग व्लॉग है। बहुत टाइम से बोल रहे हैं मुझे कि अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बताओ कैसे बीती, क्या हुआ, सब कुछ। और अभी भी मेरे से इंस्टाग्राम पे कोई पूछ रहा है। अभी मैंने एक रील डालती, कहते अपनी प्रेगनेंसी डाइट बताओ, आप क्या खाते हो, कैसे करते हो क्या। तो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं ना। तो मैंने सोचा, पहले मैं सोचती थी कि बताऊं कि ना बताऊं, मेरे को थोड़ा अनकंफर्ट हो रहा था। फिर मैंने देखा कि हमारे उत्तराखंड में काफ़ी लोगों ने बताया है जिन्होंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ शेयर की है। तो मैंने कहा चलो मैं भी कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम से आप लोग बोल भी रहे हो। और वैसे भी अभी कुछ टाइम बाद मैं घर जाने वाली हूँ, तो उसके बाद तो नहीं हो पाएगा है ना, ये वीडियो तो बन ही नहीं पाएगा क्योंकि इसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। वैसे तो मैं घर पर भी फ्री रहती हूँ, लेकिन फिर भी ना उस हिसाब से। तो ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी का मैंने कहा चलो बता देती हूँ, कहीं पता चले कि जब तक मैं जर्नी बताती हूँ तब तक सेकंड प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो जाए। तो मैं कहा चलो आज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि क्या था, कैसे हुआ, सब कुछ एवरीथिंग है ना। जितना हो पाता है मेरे से, जितना मैं बोल पाऊँगी उतना ही, ठीक है। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का जितना मैं आपको समझा सकती हूँ बता सकती हूँ वही। काफ़ी लोग कहते हैं लड़का और लड़की में सिम्टम्स बता दो, तो इसका सिम्टम्स तो कुछ नहीं होता, साफ और सीधी बात। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, उसका मेरे से मतलब एक हफ्ते पहले उसकी डिलीवरी हुई थी, और उसके मेरे खाने की चीज़ें सब कुछ ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इस बहम में मत रहना कि वैसे बस इतना बोलते हैं शायद कि मीठा, जब ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है, वो हमारे घर के लोगों ने कुछ बताया हुआ है कि जब ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है तब लड़का होता है, जब तीखा खाने का मन करता है तब लड़की होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे को तो दोनों बराबर ही होता था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी शादी अप्रैल में हुई थी 2022 में, और उस टाइम पे मैं 19 साल की थी मात्र। और मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी उसके बाद ही आया था, शादी के बाद। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे मतलब मैं तैयार नहीं थी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी। लेकिन मेरे को कंसीव हो गया था शादी के टाइम पे, कुछ टाइम बाद ना मेरे को कंसीव हो गया था, और मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे उस टाइम पे। तो मैं ध्यान नहीं रख पाई अपना, शायद ऐसा बोल सकते, क्योंकि मैंने उस टाइम पे फिर मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि शादी से पहले भी मेरे को कई बार ऐसा हो जाता था कि पीरियड्स वगैरह मिस हो जाते हैं। तो मैंने इस चीज़ को ज़्यादा उस वे में नहीं लिया ना कि ऐसा हो सकता है, शायद कुछ नहीं लिया मतलब इस तरीके से। तो उस टाइम मेरे को कंसीव हो गया था। फिर मैंने उस टाइम पे आम वगैरह खा लिए, अप्रैल मई जून में आम ही होते हैं ना उस टाइम पे ज़्यादा। तो आम वगैरह खा लिए, और मैंगो तो उस टाइम पे मेरा फेवरेट फ्रूट था, जबकि अब नहीं है, अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। लेकिन मैंगो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने 2-3 आम शायद एक बार में खा लिया, ऐसे किया शायद मैंने। तो शाम को 8 बज रहे थे लगभग। मेरे को मतलब 1.5 महीना हो चुका था कंसीव हुए, लेकिन मैंने चेक नहीं किया था। शायद जब तक मैं चेक करती तब तक चेक करती क्या, बाद में मैंने मतलब चेक किया था शायद एक हफ्ते पहले मैंने चेक किया था। लेकिन हल्की सी लाइन आ रही थी, तो मुझे श्योर नहीं थी कि क्या है इसका मतलब, हल्की सी लाइन का मतलब। तो मैंने आम वगैरह सब कुछ खा लिया। मतलब बाद में मुझे रात को लगभग आम खाने के 2 दिन बाद की बात है, 2 दिन हो गए थे प्रॉपर। और उसके बाद मैं रात को 7-8 बजे खाना वाना खाया हम लोगों ने। और देन उसके बाद मेरे को पेट में दर्द शुरू हो गया एकदम से, और अपने आप पे ब्लीडिंग होने लगी। तो मुझे लगा पीरियड्स आ रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है कि मिसकैरेज होता है, मतलब कभी कुछ सुना नहीं था, देखा नहीं था। इस फील्ड में मैं हूँ नहीं, तो मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था इसका आइडिया कुछ। जितना पढ़ा लिखा था उतना थोड़ा बहुत पता था, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि जो इस लाइन में होता है उसको डीपली पता होता है इस चीज़ के बारे में, तो अच्छे से समझा देते हैं ना। तो लकीली मेरी ननद भी थी उस टाइम पे, वो मेडिकल लाइन में, आपको पता ही है। तो उसने मुझे बताया था कि भाभी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन जब मेरे को हल्की सी ब्लीडिंग हुई, देन उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को पीरियड्स हो रहे हैं। तो पीरियड्स वगैरह कुछ नहीं है मेरे को। थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, मेरे को इतना खतरनाक दर्द हुआ कि मतलब पूरा यहाँ बैक से जो दर्द होता है ना वो शुरू हो गया। मैं वॉशरूम वगैरह में गई, और तब मुझे पता चला कि मेरे को मिसकैरेज हो गया है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया था उस टाइम पे कि ऐसा ऐसा हो गया। और कहते कोई बात नहीं, जब भगवान ने देना होगा तब दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा इस चीज़ के लिए बस तैयार भी नहीं थी मैं उस टाइम पे, लेकिन फिर भी अगर बोलते नहीं कि जब भगवान दे रहे हो तो अच्छे से लो उसको, और अच्छे से केयर करो, सब कुछ है ना उसकी मर्ज़ी है। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, जो मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड है उनको, बाकी किसी को नहीं, अपनी मम्मी को भी नहीं बताई। मैं मम्मी से भी बात शेयर नहीं की। मम्मी को भी बाद में पता चला कि नहीं पता चला, मुझे नहीं पता। बाकी अपनी सास को बता दिया था मैंने। और तो मेरे को मिसकैरेज हो गया था उस टाइम पे। फिर मैंने अपने फ्रेंड से शेयर किया था, अपनी सासू माँ से शेयर किया था, और अपनी चाची सास है और एक मेरी फ्रेंड है और गांव में, उससे शेयर किया था। तो उन्होंने मुझे एक बात, सबने एक ही बात बोली, कहते हैं कि मिसकैरेज के बाद कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है, ये वो ना। तो मेरे को डर बैठ गया था, मतलब लगा लो 4-5 महीने में मेरे को डर बैठ गया था अंदर कि हाँ ऐसा भी होता है, ये भी होता है।
और उसके बाद मैंने इनसे कहा कि ऐसा होता ही होता है। तो ये भी फिर आदमी परेशान हो जाता है, जब कोई नेगेटिव थॉट आता है ना दिमाग में तो उल्टा 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 ही आता है, पॉजिटिव होता ही नहीं कितनी भी कोशिश करो। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड 4 महीने बाद छुट्टी आई शादी के, उसके बाद तो कभी नहीं आई इतनी जल्दी वो छुट्टी। तो उस टाइम 4 महीने बाद छुट्टी आई और मेरे को फिर से डर था उस टाइम पे कि पता नहीं अब होता कि नहीं होता कंसीव। फिर हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से उस टाइम तो पहले जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, जब फर्स्ट टाइम कंसीव हुआ था उस टाइम तो हमारी मर्ज़ी थी नहीं, मतलब ऐसा था नहीं कुछ कि दिमाग में था भी नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरे को ऐसा हो रहा था। उस टाइम व्लॉगिंग भी नहीं करती थी मैं ज़्यादा, स्टार्ट तभी किया था मैंने शादी के जब हम घूमने जा रहे थे उसी के टाइम पे ना। तो व्लॉगिंग का भी था नहीं कि व्लॉग चलेगा कुछ ऐसा लाइक कि हाँ आगे इसमें फ्यूचर होगा कुछ। तो मेरे को ऐसे ही था कि मैंने आगे जॉब करनी है, आगे अपना कंप्लीट करूँगी। तो सबका दिमाग में ये बैठ रहा था कि 3 साल तक कोई प्रेगनेंसी कुछ नहीं, ऐसी प्लानिंग है ही नहीं। तो बोलते नहीं कि कई बार जो आपने सोचा होता है वो होता ही नहीं, जो भगवान सोचते हैं भगवान आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसा समझ लो आप। तो उस 6 महीने में शायद मैंने अपना यूट्यूब ग्रो कर लिया था अच्छा खासा। उसके बाद 4 महीने में, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड आए और फिर मेरे को बेबी कंसीव हुआ। उस टाइम पे ध्रुव भी ठहर गया था, तो मेरे को डर था, मतलब कि पता नहीं क्या होता है। 2 महीने तक मैंने डर के मारे चेक भी नहीं किया बिल्कुल, जब तक प्रॉपर 2 महीने नहीं हो गए थे। देन उसके बाद जब मैंने चेक किया तो पॉजिटिव आया, तो काफ़ी खुशी वाला माहौल था। मेरे को शर्म आ रही यार गाइस। तो काफ़ी खुशी वाला माहौल था घर में, लेकिन मैं फिर भी डर रही थी। मैंने कहा जब तक 3 महीने प्रॉपर नहीं हो जाते मैं तब तक किसी को नहीं बताऊंगी। इवन मैंने अपनी मम्मी को भी सोचा था, अपनी मम्मी और को भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि डर बैठ जाता दिमाग में यार कि कहीं सच में ना हो जाए। फिर मैंने डॉक्टर से जब चेक करवाया तो उस टाइम पे क्या हुआ, हाँ मैंने डॉक्टर से चेक कराया 2 महीने बाद। तो उन्होंने कहा कि आप काफ़ी लेट चेक करा रहे हो, क्योंकि लोग बल कहते हैं 1 महीने में चेक करवा लेते हैं कि हाँ क्या। मैं कहा पहली बार ऐसा हुआ था तो मेरे को सेकंड टाइम डर लगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही कभी नहीं करना, ये सोच के कि हाँ फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था सेकंड टाइम भी ऐसा होगा, ये सोचना ही नहीं नेगेटिव। तो फिर मैं उनके पास गई, तो फिर मैं प्रेग्नेंट थी। मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। शायद वो जो एहसास है वो शायद मैं चाहती हूँ कि हर एक औरत को नसीब भगवान करे। इतनी खुशी होती ना, इतनी खुशी मैं बता नहीं सकती, जो बयां भी नहीं की जा सकती वैसी खुशी। तो फिर 2 महीने प्रॉपर हो गए थे और मेरे को उन्होंने डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट बोल दिया। तो उन्होंने कहा था बेड रेस्ट करना है, और मैं तो ठहरता रहा। आपको बताइए बेड रेस्ट तो क्या, बेड रेस्ट में एक जगह में नहीं टिक सकती यहाँ तक। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की मैं ज़्यादा इधर उधर उछल कूद ना करूँ 3 महीने तक प्रॉपर। तो मैं वॉक करने भी जाती थी और सैर करने, मतलब सैर करने वॉक करने तो एक ही बात होगी, लेकिन मैं इधर उधर काम भी करती थी। घर का खाना वाना से लेके मैं खेत वेत भी जाती थी, चाहे कम सामान लेके आती थी पर जाती थी मैं प्रॉपर। मैं सोचती थी मेरी थोड़ी सी हो जाएगी, मतलब घर में बैठ के नहीं बोलते हैं कि फिर ज़्यादा ऑपरेशन का वो होता है कि ऑपरेशन क्या बोलते हैं, ऑपरेशन हो जाएगा, सी सेक्शन हो जाएगा ये वगैरह। तो फिर मैं जाती थी, लेकिन जैसे 3रा महीना लगा मुझे तो मेरे को ब्लीडिंग होने लगी। फिर मेरे को डर बैठ गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने सोचा यार मैं किसी को नहीं बताऊंगी, छोड़ रहने दो, जब तक अब 5 महीने नहीं होते तब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो 2 महीने बाद मेरे को ब्लीडिंग होने लगी और मैं डॉक्टर के पास तुरंत भागी। अब देखो जो घर में हमारे आसपास रहते हैं तो उनको तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो देख रहे हैं माहौल सारा कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है ना। लेकिन मेरे हस्बैंड थे उस टाइम पे जम्मू में, तो उनको टेंशन होती थी बहुत ज़्यादा कि कैसे होगा क्या होगा, कैसे रहेगी वो अकेले, कैसे मैनेज करेगी वहाँ से। पहली बार वो मतलब पूरा 9 महीने बाद छुट्टी आई थी उस टाइम पे। तो मेरे लिए भी काफ़ी अजीब सा था वो, मतलब अजीब सा भी क्या, खुशी भी थी और ऐसा भी था कि ये घर नहीं आ रहे हैं पूरे 9 महीने। पर हर एक फौजी वाइफ की लाइफ ऐसी ही होती है, मैंने देख लिया है। मैं जहाँ भी सुनती थी यही सुनती थी, तो मैंने अपने आप को अंदर से बना दिया था वैसे कि हाँ वैसे ही होगा। ऊपर से सबसे पहले जब ये भर्ती हुई था ना, मैंने उसी टाइम पे ठान ली थी कि मैं मतलब शादी हो जाएगी हमारे, तो मुझे पता है ऐसा होना है ये होना है, पूरा उस चीज़ को लेकर तैयार थी। लेकिन फिर भी हो जाता है यार कि कैसे करूँगी क्या करूँगी। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने भी यही बोला कुछ नहीं है नॉर्मल है। तो मैंने कहा चल ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक दिन क्या अपनी सास के साथ 3 महीने हो गए थे, तो मैं अपनी सास के लिए वहाँ गई, अपने सासुर के साथ लकड़ी लेने गई नीचे गधे। और हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूत प्रेत वाला सीन है, तो मुझे पता है वैसे आजकल के ज़माने के लोग मानते नहीं है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा होता है। मेरे पे छल लग गया था, तो उस टाइम फिर मैंने खाना भी नहीं खाया था, कुछ खाती थी तो वो भी वॉमिट हो जाता था, मतलब बहुत चीज़ें होती थी ना। तो मेरे को उस टाइम पे भी ऐसा लगा पता नहीं अब क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि अगर मैं ही नहीं खा रही हूँ तो जो पेट में वो कैसे पलेगा। पर बोलते हैं ना कि भगवान ने जब जो देना होगा वो मिल ही जाता है, मतलब जो तुम्हारी किस्मत में होगा वो हो ही जाएगा तुम्हारे। जब तुम्हारा बोलते हैं जब भगवान ने लिखा होगा ना वो चीज़ होगी, चाहे जो कोई जो मर्जी कर ले, कितनी नेगेटिव चीज़ें आ जाए, कितना कुछ हो जाए। पर नहीं, मैं तो साफ़ और सीधी बात बोलती हूँ, नज़र होती है, साफ़ और सीधी बात नज़र होती है, लेकिन नज़र इतनी बड़ी नहीं कि तुम्हारे भगवान को हरा दे।
तो भगवान में विश्वास रखो, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। मैं तो ये मानती हूँ अभी तक भी, और आज से पहले भी। मेरे को तो अब भगवान पर और ज़्यादा विश्वास हो गया, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है जो चीज़ें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे हमेशा उससे बेहतर मिला है। तो मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और अब मैं थोड़ा सा धैर्य रखना सीख गई हूँ। मुझे पता चल गया कि अब ऐसा होता है, ये होता है, शायद इसमें मेरी कुछ अच्छी चीज़ लिखी होगी ये वो। तो ठीक है, उस टाइम पे मेरे को चल लग गया था, तो मैंने फिर 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाया। फिर दादी वगैरह आई गाँव की, तो उन्होंने ठीक कर दिया था मुझे। फिर पिठाई विठाई मंत्र आई, सब ठीक हो गया था बढ़िया से। तो फिर 3 महीने जैसे कंप्लीट हो गए, उसके बाद फिर मुझे वॉमिट होने लगी। उससे पहले मुझे कुछ नहीं होता था। 3 महीने के बाद, 3 महीने से और 6 महीने तक, तो 3 महीने लगातार लगा लो, मेरे को इतनी वॉमिट होती थी। मैं खाना खाती थी, वॉमिट हो जाती थी, खाना खाती थी, वॉमिट हो जाती थी। मतलब वैसे तो मेरा वेट उस टाइम पे 40 किलो भी नहीं था, लेकिन तब और कम हो गया था। कितनी कमज़ोर थी मैं, आपको पता ही है पहले, है ना। तो जब मेरी शादी हुई थी 37 मेरा वेट था उस टाइम पे, जब मेरी शादी हुई थी। तो लगा लो 19 साल की थी मैं उस टाइम पे, तो 37 मेरा वेट था, बहुत कम था। तो 40 भी नहीं थी, मुझे इतना डर लगता था। लेकिन धीरे धीरे प्रेगनेंसी तक, लास्ट प्रेगनेंसी तक मेरा वेट 51-52 हो गया था। और अब तो ठीक है, अब तो नॉर्मली है। उसके बाद तो काफ़ी बढ़िया रहा, मतलब 50 की लाइन में ही रहा मेरा वेट। तो हाँ, तो मैंने फिर काफ़ी अच्छे से अपना ध्यान रखा। पूरा खाना मैंने कैसे खाया 3 महीने, जो जैसे मैंगो वगैरह थे, और पपीता वगैरह, अनानास वगैरह बोलते हैं ना, पाइनएप्पल नहीं खाना, ये पपाया नहीं खाना, और क्या बोलते हैं, हाँ मैंगो नहीं खाना, ये 3 चीज़ें ज़्यादा अवॉइड करने को बोलते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल खाया ही नहीं, बिल्कुल नहीं। घर का बना खाना, कोई फास्ट फूड नहीं, कुछ नहीं। 3 महीने तो बहुत अच्छा खाना खाया मैंने। 3 महीने जैसे मेरे को कंप्लीट हुआ, उसके बाद मेरे को वोमिट होने लगी। तो फिर मेरे को क्रेविंग स्टार्ट हो गई थी 3 महीने बाद। तो मेरे को क्या मन करता था कि मेरे को कोई रसगुल्ले लेके दे दे, कोई मेरे लिए हलवा बना ले, लाइक मीठा 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 ये खाया मैंने पूरी प्रेगनेंसी में। और अब मेरा मीठा खाने से जी भर गया मेरा। वो जो मैंने प्रेगनेंसी में खाया, लगा लो मैंने गुलाब जामुन खाए थे बहुत ज़्यादा। नहीं सॉरी, गुलाब जामुन नहीं, वो सफ़ेद वाले क्या होते हैं, रसगुल्ले होते हैं ना। तो गुलाब जामुन तो काले वाले हो गए। रसगुल्ले के डब्बे नहीं आते जो, तो वो मंगाती थी मैं, जो ये मीठे होते हैं बिल्कुल। तो वो खाए मैंने बहुत ज़्यादा। तो मेरे को मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती थी, बोलने का मतलब ये है। और ऐसा था कि मेरे हस्बैंड दूर थे, लेकिन उनके दोस्त वगैरह रहते थे श्रीनगर। तो मेरा कुछ भी खाने का मन करता था तो वो ले आते थे। तो फिर 3 महीने तो मैंने खूब जम के इधर उधर का खाया। और 3 महीने के बाद हाँ 6 महीने हुए जैसे, तो वो मतलब खाती थी और बाहर आ जाता था, लेकिन दिमाग में ये रहता था कि चलो पेट में जा रहा है, कोई बात नहीं, वापस आ रहा तो आ रहा है क्या कर सकते हैं अब, उसमें कोई वो नहीं था ना। लेकिन बोलते नहीं, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी सच में बता रही हूँ, कहीं लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी गई है, कहीं बोलते हैं कि बहुत बेकार गई है, कि ऐसा हुआ ये हुआ है। लेकिन मेरा 3 महीने सबसे गंदा रहा, वो जो 3 महीने के बाद और 6 महीने तक था, जो 3 4 5 6 हाँ 6 महीने तक था। तो वो बहुत गंदा रहा, क्योंकि मैं कुछ भी खाती थी अपनी पसंद का ना, जो मुझे पसंद होता था वो मेरे पेट को पसंद ही नहीं आता था शायद, तो बाहर फेंक देता था। तो ऐसा सीन चला। फिर 6 महीने बाद तो फिर मैंने प्रॉपर पूरा मील खाया। सवेरे मैं ड्राई फ्रूट्स खाती थी, उसके बाद देन जो रात को भिगोए हुए ना, फिर उसके बाद मैं अपना कुछ फ्रूट्स वगैरह काट के खाती थी। फिर मैं प्रॉपर नाश्ता भी करती थी। फिर उसके बाद में मैं कचर बुचर भी खाती थी, और उसके बाद फिर मैं खाना भी खाती थी, दिन का मील भी पूरा लेती थी। फिर दिन से शाम को मैं फिर चाय के साथ भी कुछ ना कुछ लेती थी। और फिर मैं रात को भी कुछ ना कुछ, रात को तो ज़्यादा नहीं खाया जाता था मेरे से, सच बताऊँ तो 6 महीने के बाद शायद मैंने रात को बहुत लाइट वेट खाना खाया है, काफ़ी लाइट खाना खाया है, क्योंकि मेरे को ना सांस लेने में दिक्कत होती थी, ऐसा होता था। मैं एकदम से फिर उस टाइम पे एकदम से मोटी हो गई थी ना, शायद इस वजह से भी हो सकता है। ज़्यादा तो नहीं हुई थी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी जो पहले था वेट, उस हिसाब से। तो मेरे को रात का खाना मैंने काफ़ी ज़्यादा कम किया। रात को मैं दूध नहीं पी पाती थी, मेरे सासू माँ मुझे ज़बरदस्ती दूध पिलाते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं। तो ये वाला सीन हुआ। फिर उसके बाद मेरी डिलीवरी का टाइम आया, लगभग लगा लो, बस यही बोल, इतनी तो हुई प्रेगनेंसी जर्नी, इतनी तो हुई है ना, दिन में ख़त्म हो गई क्या। तो फिर लगा लो तुम 7-8 महीने ऐसे करके चले गए, कुछ घर वालों के साथ। फिर उस टाइम पे मैं मायके भी नहीं गई, ऊपर से कितना रोना आता है ना गाइस। नहीं यार, स्टार्टिंग में तो गई थी शायद, हाँ, पर उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मायके की याद आती, सच बताऊँ तो। जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तब इतना ज़्यादा हम लोगों को ना, सच बताऊँ, जब प्रेग्नेंट होता है, जो अभी भी कोई होगा तो वो समझ सकता है इस बात को। उस टाइम पे कोई ऐसे बोल देना कि यहाँ से यहाँ पे बैठ जा, इतना बुरा लगता है। तभी तो बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में लेडीज़ को इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, इसलिए बोलते हैं। अब बेचारी कहीं तो अकेले तो वो क्या कर सकते हैं, उसको तो सब कुछ करना ही पड़ता है, हाँ हाँ बोल के, ना बोल के। पर जैसे हम जैसे हैं, तो वैसे हस्बैंड की ड्यूटी है सबसे पहले कि जो अपनी वाइफ के साथ हैं, तो उनको अपनी वाइफ की इतनी अच्छे से केयर करनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे ना आदमी इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा होता है कि यार कोई मुझे कुछ ना बोले, ऐसे भी ना बोले कि यहाँ से यहाँ पे बैठ, मुझे तो बुरा लग जाता था, मैं तो रोने लग जाती थी टप 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 टप। फिर मेरे घर वाले बेचारे और सीधे, वो कुछ भी नहीं बोलते थे तब कि, और मेरे को तो कुछ ना बोलने से भी दिक्कत है कि
कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, अगर कोई बोल रहा है तो वो भी दिक्कत, कोई क्यों नहीं बोल रहा वो भी दिक्कत। मतलब मैं अजीब टाइप की इंसान थी पहले, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, अच्छी हो गई मैं तो सॉरी मैं ज़्यादा बोला नहीं जा रहा हाँ, तो फिर उसके बाद 9 महीने बीत गए और ध्रुवी की डिलीवरी डेट थी जो, वो पहले जो डेट थी वो उन्होंने दे रखी थी 13 जुलाई की, मतलब जिस दिन मेरा बर्थडे आता है। और ध्रुवी हुआ 14 अगस्त को, एक महीने बाद। तो वो मेरे ब्रेड में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो इस चक्कर में और मैंने अपने हस्बैंड को कहती, मैंने कहा जिस दिन मेरे को दर्द उठेगा उसी दिन आना तुम छुट्टी, ताकि ऐसे हो कि मतलब कहीं पता चले तुम पहले छुट्टी आ जाओ, है ना। जबकि जुलाई पूरा चला गया और मेरे हस्बैंड आ गए हैं 1 तारीख को आए डुगो तुम 1-2 को आए थे लगभग, तो 1 तारीख होगी 2 तारीख होगी, मेरे को फिर दर्द होने लग गया हल्का हल्का कमर में। आपको पता ही होगा लास्ट में तो कमर दर्द, पेट दर्द, क्या क्या दर्द हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो मेरे को पता ही नहीं था कि कैसे होता है डिलीवरी का दर्द। तो मम्मी और बताते तो थे कि जब यहाँ से होगा तो तब दर्द होगा। तो मेरे कमर पे दर्द होने लग गया था। मैंने कहा अब तो होता ही है, होते मैंने इनको कहा तुम आ जाओ। 1 तारीख को आ गए, 1 तारीख हो गई, 7 तारीख हो गई, 1 हफ्ता चला गया, 2 हफ्ते चले गए, नहीं हाँ 7 तारीख चलेगी, मतलब लगा लो 10 दिन चलेगी प्रॉपर। राहुल कहते थारा मेरे 10 दिन की छुट्टी खत्म हो गई है और 40 दिन की छुट्टी आई थी ना, 45 दिन की छुट्टी आई थी 9 महीने बाद। और कह रहे तारा मेरे को तो इतने दिन हो गए, अब मुझे और टेंशन। मैंने कहा कहीं पता चलता है कि छुट्टी पूरी होगी और तब भी मैंने कहा डिलीवरी अभी हुई नहीं। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो मेरी सेकंड डिलीवरी डेट दे रखी थी वो थी 14 अगस्त की। तो मैं गई कितनी 13 अगस्त की, हाँ 13 अगस्त की दे रखी थी उन्होंने मेरी सेकंड डेट। तो 12 अगस्त की, सॉरी गाइस 12 अगस्त की दे रखी थी उन्होंने मेरी डेट। मैं तो खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। और उस दिन संडे था शायद, तो मैं संडे के दिन गई नहीं, मैंने कहा मंडे को जाऊँगी। तो मंडे को फिर 13 तारीख थी, 13 तारीख को मैं चली गई हॉस्पिटल, मस्त तैयार व्यार होकर पूरा पूजा पाठ वगैरह करके। दर्द तो हल्का हल्का हो ही रहा था, तो मैंने कहा एक बार दिखा देती हूँ, पता चल जाएगा कि हाँ भाई कि बच्चेदानी का मुँह खुला है कि नहीं खुला है, क्या है ना, पूरा प्रॉपर चेक करा के आ जाऊँगी। तो आदमी भी थोड़ा टेंशन फ्री हो जाता है, सामने वाला भी थोड़ा फ्री हो जाता है कि हाँ चलो। तो उन्होंने सीधा मुझे अंदर लेके गए, चेक किया और उसके बाद कहते आपकी डेट तो आ गई। मैंने कहा हाँ। तो कहता है अब कहते कि पूरी प्रेगनेंसी में तो पूरा 1 महीना लेट है। तो मैंने कहा 1 महीने का कुछ फ़र्क था, वो कुछ मैंने गलत बता दिया था। तो उन्होंने कहा आपकी तो डेट आ गई है पूरी प्रॉपर, चलो एडमिट होना है। मैंने कहा एडमिट में तो ऐसे नॉर्मल चेक करने के लिए जा रही थी, उन्होंने मुझे एडमिट कर दिया, ठीक है। मैं कहा चलो भर कर दो। फिर वो मेरे से पूछते कहते आपको सी सेक्शन करवाना है या नॉर्मल करवाना है। मैंने कहा नॉर्मल ही करवाऊंगी। कहते वो डॉक्टर बेचारा मेरे को देख के बोल रहा ये होने देगी नॉर्मल, कैसी तो मैं थी। तो मैंने कहा नॉर्मली कराऊंगी, मेरे तो घर से पूरा प्लान था नॉर्मल, क्योंकि मैंने पूरे 9 महीने इतनी एक्सरसाइज की, इतना मैं चली थी, इतना मैंने वॉक किया, इतना मैंने हाथ पैर हिलाए कि नॉर्मल हो जाएगा। और लास्ट में देखो क्या हुआ। तो मेरे को पहले प्रॉपर फिर दर्द उठ गया था, सवेरे मेरे को दर्द होने लग गया था 7 बजे लगभग, जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी उससे पहले मेरे को काफ़ी दर्द होने लग गया था। तो हॉस्पिटल जाते ही उन्होंने कहा कि अब तो आपका टाइम आ गया है, तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो कर दो। तो उन्होंने मेरे को एडमिट कर दिया। उसके बाद कहते कि सी सेक्शन करने के नॉर्मल करना है। मैंने कहा नॉर्मल। कहते ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने दर्द का टीका और लगाया। तो दर्द का टीका लगाया जैसे ही, तो वैसे ही मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था। मेरे को तो ऐसा था कि मतलब नॉर्मल हो जाए, है ना। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब कुछ खाना भी नहीं है, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, पता नहीं क्या क्या बहुत चीज़ें। तो दर्द तो मेरे को इतना ज़्यादा हो रहा, मतलब सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक मुझे दूसरा इंजेक्शन लग गया था दर्द का। हाँ 11-12 बजे तक लगभग टाइम का पता भी नहीं चल रहा था। दूसरा इंजेक्शन में लग गया, बहुत खतरनाक दर्द हो गया। मतलब बिल्कुल यहाँ से लेके, आपको पता है मेरे को माइग्रेन है, यहाँ से लेके और पैर से लेके कहाँ कहाँ हो दर्द हुआ, कसम से अपना दर्द अपना ही है। और ये इंजेक्शन का दर्द तो बाप रे क्या बोलना, अलग ही है। तो सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक मैंने प्रॉपर दर्द सहा। उसके बाद राहुल से मेरी हालत देखी नहीं गई, मैं बिल्कुल टूट गई थी। ऐसा हो गया था कि ना तो मैं बचती हूँ, मैंने कहा मैं भी पता नहीं बचती हूँ कि नहीं बचती हूँ, ऐसा सीन हो गया था। फिर वहाँ पे एक तो सरकारी में मेरी डिलीवरी, आपको पता ही है सरकारी में क्या सीन होता है कि एक तरफ डिलीवरी हो रही, मतलब लगा लो, और एक तरफ उन्होंने बेड पे ऐसे लेटा रखे, हम लोगों को ऐसे लेटा रखा। तो मेरे को वहाँ और अलग हो रहा है कि क्या करूँ कैसे करूँ, क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे डिलीवरी वालों का अलग करना चाहिए ना, पर वैसे ही सीन था वहाँ सिरकोट में, सच बताऊँ तो। और वहाँ पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है कि जहाँ पे मैं डिलीवरी करवा पाऊँ। बाद में मुझे पता चला जब डिलीवरी होगी कि यहाँ पे आप प्राइवेट रूम ले सकते हो अपना, उससे पहले मुझे पता नहीं था, वरना मैं प्राइवेट रूम ही ले लेती अपना ना पर्सनल। पर फिर मेरे को उनको देख के और ज़्यादा घबराहट होने लगी, और ज़्यादा दर्द होने लग गया, राहुल रोने लग गया। उनसे मेरी हालत देखी नहीं गई कि क्या हो रहा है, क्योंकि एक तरफ मैं रो रही हूँ दर्द के मारे कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, एक तरफ मेरे पति रो रहे हैं। तो फिर लास्ट में उन्होंने
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन, मैंने कहा करवा लो ऑपरेशन, मेरे बस का भी नहीं अब। तो उन्होंने खुद ही बोला था डॉक्टर ने कि तीसरा इंजेक्शन तुम अपने रिस्क पे लगवाओ, क्योंकि 2 ऑलरेडी लग चुके हैं ना। तो फिर मैंने कहा नहीं मेरे बस की नहीं अब। तो फिर मेरा ऑपरेशन इस वजह से हुआ क्योंकि मेरे को फिर दर्द हो रहा बंद हो जा रहा, दर्द हो रहा बंद हो जा रहा। तो फिर उन्होंने कहा कि तीसरा इंजेक्शन तुम अपने रिस्क पे लगवाना है तो लगवाओ, वरना फिर देख लो तुम आप लोग, है ना, वैसे फिर ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, नहीं तो अगर 24 घंटे में नहीं हुआ तो। मैंने कहा 12 घंटे तो हो गए और 24 घंटे, मैंने कहा नहीं है मेरे बस की, सच में नहीं थे मेरे बस की, कसम से बहुत गंदा वाला पेन है वो। तो अब तो जब बच्चा हो जाता है, जब बच्चा हाथ में आ जाता है उधर तो कुछ लगता ही नहीं है। फिर उसके बाद मुझे ऑपरेशन में ओटी में लेके चले गए तो डॉक्टर मस्त होके, मतलब वो आदमी को टेंशन फ्री करने के चक्कर में जो ऑपरेशन वगैरह कर रहे थे, तो वो मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील कराने के चक्कर में वो मेरे से बातें कर रहे। वो मुझे कह रहे आप पबजी खेलते हो, लाइक ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन अलग अलग से कि इसका माइंड कैसे हम इधर उधर घुमाए ना। तो बात कर रहे थे, फिर मैंने उन्हें बताया मैं ब्लॉगर हूँ ये वो। तो फिर वो मुझे कहते जब मतलब पूरा प्रॉपर प्रोसेस हो गया, ध्रुवी बाहर आ गया तो वो रोया, तो जैसे वो रोया तो मेरे टप 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 आंसू, मैंने कहा है मैं माँ बन गई। इतना अच्छा फील होता है ना, इतना अच्छा फील गाइस, वो फीलिंग बेस्ट है दुनिया की, बेस्ट 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 बेस्ट। तो मैं इतनी सी, तो मैं 20 साल में लगा लो मैं माँ बन गई थी तो मुझे इतना अच्छा लगा था, मैंने कहा मैं माँ बन गई। तो उस डॉक्टर ने मुझे बोला, बल्कि क्या नाम था उनका यार, भूल गई, सॉरी मैं, वो सबसे ज़्यादा अच्छे डॉक्टर हैं, मैंने सुना है उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा, नाम भूल बटोला पता नहीं क्या था कुछ ऐसे ही तो उन्होंने मेरी सर्जरी की, मतलब वो ऑपरेशन वगैरह कर दिया। उसके बाद कहते तारा तो ये क्या चाहिए था, लड़का है लड़की? मैंने कहा भाई मेरा तो पहला ही है। मैंने कहा लड़का लड़की जो मर्जी, मैं तो खुश हूँ। तो मुझे लगा इसकी आवाज़ काफ़ी बारीक आई, मैंने कहा लड़की की आवाज़ क्या पता बारीक आई। मैंने कहा मेरी गुड़िया का है। फिर वो कहते क्यों आपको क्या चाहिए था, लड़का की लड़की? मैंने कहा पहले पहले हो जाए, कुछ भी हो जाए मैं खुश हूँ पहले पहले में, है ना। तो उन्होंने मुझे बोला, वैसे तो यार भगवान की दया है, जब भगवान जो मर्जी दे दे, पर वो बोलने वाली बात है एक। तो मैंने कहा मेरा तो पहला बच्चा है, मैंने कहा मैं खुश हूँ जो मर्जी हो जाए, जो मुझे भगवान ने दिया हो, है ना। फिर वो कहते तारा आपका सितारा हो रखा है। अब मैं कहा हाँ, मैं तब भी नहीं समझी, फिर मैं बाद में समझी। फिर उसके बाद में बेहोश ही हो गई। काफ़ी लोग सोचेंगे कि आप होश में रहते हो, काफ़ी लोग मैंने सुना है कि जब सी सेक्शन होता है कि बेहोश हो जाते हैं, लेकिन सच बताऊँ तो मेरा इतने से नीचे जो शरीर था वो पूरा सुन्न था, कमर से यहाँ से नीचे शरीर, लेकिन मेरी आंखें प्रॉपर खुली थी। मैं प्रॉपर सारा ऑपरेशन पूरा, मैं साथ में उनसे बातें कर रही थी प्रॉपर नॉर्मल, जैसे इंसान हम आपस में बातें करते हैं ना, वैसे बातें कर रही थी उनसे। तो बात की, तो उसके बाद राहुल ने सबसे पहले मम्मी को फ़ोन किया घर पे। और दिन तब तक मैं हल्का हल्का होश में थी, तो मैंने अपनी मम्मी से भी बात की। आपने देखा होगा मैंने रात से दूसरे दिन से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी ना, तो मैं इतनी होश में थी इसलिए हो पाया जल्दी, वरना कई लोग तो कहते हैं बेहोश हो जाते हैं प्रॉपर ही, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं पूरी बेहोश नहीं हुई थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, फिर मेरी बुआ का फ़ोन आया, उनसे बात की, बस इतनी कि हाँ जी ऐसा हो गया। फिर अपनी दादी को बताया, मतलब सबको, रिश्तेदारों को, सबको फैला दी खबर कि मेरा बच्चा हो गया। तो सब शौक हो गए, क्योंकि जब सवेरे फ़ोन आया था मुझे, तो सवेरे मैं सिर्फ चेक करवाने के लिए जा रही थी डॉक्टर को, और शाम तक उन सबका मैंने बता भी दिया कि भाई मेरा बच्चा हो गया। तो सब शौक में थे, सब खुश थे, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। तो फिर क्या वहाँ उसके बाद फिर दूसरे दिन ना एक दिन उन्होंने ध्रुवी को मेरे पास रख दिया पूरा प्रॉपर एक दिन, और दूसरे दिन मेरे हस्बैंड को लेंसडाउन जाना था, उनका कुछ कागज़ के कुछ काम थे ना यहीं फॉस रिलेटेड, तो वहाँ चले गए, लेंसडाउन चले गए। बाप रे, वो वहाँ चले गए और ध्रुवी को पीलिया हो गया, उनके उसकी रिपोर्ट में पीलिया आ गया। मैं डर गई, मैंने कहा क्या करूं कैसे करूं, क्योंकि पहले बच्चे में बहुत घबराहट होती है यार। जबकि मुझे इस बात का भी पता था कि जो सी सेक्शन से बच्चे होते हैं उनको थोड़ा बहुत पीलिया निकलता ही है, लेकिन उसको कर दिया ऊपर अलग, वो लैब वैब में जो लेके जाते हैं ना वहाँ रख दिया ध्रुवी को। और अब मेरा सी सेक्शन हो रखा है, 2 दिन मुझे डिलीवरी के हो रखे हैं, और ना तो वहाँ लिफ्ट है ना कुछ, मैं चल के पूरा प्रॉपर चल के मैं उसको फीड कराने के लिए जा रही हूँ ऊपर वाले फ्लोर में। और लोग मुझे बोलते थे उस टाइम पे, लोगों ने जब मुझे बोला ना, कहते कि मुझे पता है कि मैंने कितनी हिम्मत दिखाई उस टाइम पे यार, लोग मुझे बोलते थे कि उसका सी सेक्शन हुआ ही नहीं है। लोगों ने इतने सवाल उठाए उस टाइम पे भी कि इतनी जल्दी कैसे चल रही, क्या चल रही, लेकिन थैंकफुली मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं पतली थी इस वजह से हो गया शायद, क्योंकि मेरा पेट ना तो लटका ना कुछ नहीं, कुछ दिक्कत नहीं हुई मुझे। जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर खुद बोला उन्होंने कि चल के दिखाओ 2 महीने बाद 2 दिन बाद ना, कि हल्का हल्का चलो, अपने आप को थोड़ा सा इधर को घुमाओ उधर को घुमाओ, जैसे हर डॉक्टर नहीं बोलता। और वहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी, मेरे सब्सक्राइबर थे, जो नर्स वगैरह थी काफ़ी अच्छी मेरे सब्सक्राइबर थी, तो वो काफ़ी मिलने के लिए भी आ रही थी, मैंने ब्लॉग भी बनाया उनके साथ, तो मिलने के लिए आ रही थी, हाल चाल पूछ रही थी।
तो तब जाके जब 3 दिन पूरे हो गए थे, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया पेट में। मैंने कहा कभी मेरी टांगे पक ना जाए ऊपर नीचे करते करते, है ना। जबकि मुझे पता था कि जितना मैं करूँगी हल्का हल्का, जितनी मूवमेंट करूँगी तो उतनी जल्दी मैं ठीक हो जाऊँगी, लेकिन फिर भी दिमाग में वही था कि कहीं पक पुक ना जाए टांगे, क्योंकि ऊपर नीचे भेज रहे हो। और छोटा बच्चा आपको पता है हर 15 मिनट में रोता है। वो डॉक्टर लैब वाले वो तो कितने चिड़चिड़े होते हैं आपको पता ही है। तो वो मुझे बोल रहे, कहते कि एक बार ढंग से नहीं पिला पा रहे हो। भाई मैंने कहा कैसे, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि बच्चों को कितना दूध पीना है, क्या कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है कैसे करना है। वो अलग चिल्ला रहे वहाँ। और तब जाके इसके पापा शाम को आ गए। तो फिर हमने डॉक्टर से बात हमने किया। मेरी एक फ्रेंड है, सब्सक्राइबर थी वो भी मेरी, साक्षी नाम है, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। उन्होंने डॉक्टर से बात की कि ये इनका सी सेक्शन हो रखा, ऊपर नीचे नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने हमारे बगल जो लैब जहाँ पे ध्रुवी एडमिट हो रखा था ना, ध्रुवी को रखा हुआ था, तो उन्होंने सामने वाला कमरा हमें दे दिया। मतलब ऐसे ही थे, वहाँ ऊपर वही लोग थे जिनके बच्चे लैब में थे। तो फिर मैंने जब वहाँ बच्चे देखे ना, पहले तो मुझे इतना रोना आ रहा था, पर जब मैंने वहाँ बच्चे देखे, वहाँ इतने इतने से बच्चे रखे हुए थे, इतने छोटे छोटे से, उनको देख के मुझे ऐसा हुआ यार कि मैंने कहा इनकी माँओं को देखो कितनी हिम्मत है इनके अंदर कि अपने बच्चों को ऐसे देख पा रहे हो। और मैंने कहा मैं पीलिया की वजह से इतना वो कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद भी 2 दिन प्रॉपर ध्रुवी वहाँ रहा, और तीसरे दिन उन्होंने बोला तो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उसके बाद फिर 6 दिन में मैं घर चली गई थी। 6वें 7वें दिन मैं घर चली गई थी। और घर गई तो ध्रुवी की बॉडी कैसी है, सच में आप मेरी बॉडी में देखोगे ना अभी भी, तो मेरी बॉडी में हल्की हल्की ऐसा लगता है जैसे पीली पीली सी बॉडी है। मतलब किसी की रेड होती है ना, जैसे बिल्कुल लाल जैसे इसके पापा की है, किसी की बिल्कुल वाइट होती है, मेरी हल्की सी बॉडी में पीला पीला रंग दिखता है, पता नहीं क्यों। जबकि मैंने चेक करवाया, सब कुछ मेरा नॉर्मल है, कुछ नहीं है मेरे को। वैसे ही ध्रुवी का भी निकला सेम जैसे मेरी बॉडी। और घर वालों ने बोल दिया उसको पीलिया दोबारा हो गया। फिर मेरे को पता कैसा खाना मिला, बिल्कुल जिसमें हल्दी नहीं थी, नमक नहीं था, चावल दाल नॉर्मल ना। ऊपर से गाँव में आपको पता है अलग कर देते हैं डिलीवरी के टाइम पर, जबकि वो टाइम कितना वो होता है एक लेडीज़ के लिए, कैसा होता है वो टाइम, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, पर अब अलग अलग जगह के अलग अलग रीति रिवाज, किसी को रोक नहीं सकते, है ना। ऊपर से हमारे देवों की भूमि, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा माना जाता है सब कुछ। तो फिर ऐसे ऐसे करके ध्रुवी हुआ। फिर उसके बाद मैंने 15 दिन प्रॉपर वो किया, क्या खाना पीना नॉर्मल खाया। और अब तो काफ़ी टाइम तक फिर नॉर्मली खाया। जब ध्रुवी 2 महीने का हो गया था तब ना, तो उस टाइम तक फिर मैंने नॉर्मली खाना खाया, हल्का फुल्का ही खाते हैं ना, खिचड़ी विचड़ी दाल वाल ऐसी चीज़ें। जबकि चावल वावल नहीं खाते हैं, पर गांव में चावल भी दे देते हैं यार, सब दे देते हैं। तो सब कुछ खाया। और ऊपर से फिर मैं हफ्ते बाद ही मैं ध्रुवी के पजामे वजामे धोने लगी थी। खुद ही मतलब एक्टिव हो गई थी, ऊपर नीचे सीढ़ियों से करना, खुद ही धूप में बैठना, खुद ही बाहर आना, खुद ही अंदर करना। तो मैं बहुत जल्दी मैंने रिकवर कर लिया था। तो शायद वो इसी वजह से हुआ शायद मेरे साथ कि तो जल्दी हिट ले, ये कर ले, आलस ना करे। तो ऐसी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी रही। पूरे 9 महीने मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, वो सिर्फ डिलीवरी के टाइम पे आए। मैंने अकेले काटे अपने 9 महीने। इवन मेरे सास ससुर थे, पर फिर भी पति का तो पति ही होता है ना, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो गाइस इतनी सीधी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी है। मुझे तो पता नहीं चला मैंने क्या क्या बोल दिया, पर शायद काफ़ी पॉइंट छूट गए होंगे, जो गहराई वाले पॉइंट है वो छूट गए होंगे, पर यही था और काफ़ी अच्छा था। भगवान करे सबके नसीब में माँ बनना लिखा हो। और जिन लोगों को कंसीव नहीं करा, मैं धारी देवी से ये प्रार्थना करूँगी कि जल्दी से उनको कंसीव हो जाए। और हाँ, आपको एक बात बताती हूँ मैं आपको, काफ़ी लोग शायद धारी माता के बारे में आपने सुना होगा, धारी देवी के बारे में, वहाँ पे जो भी जाएगा कभी खाली नहीं आएगा। फिर इस बात को ध्यान रखना, और मैं दिल से बोल रही हूँ इस बात को आपको सच में। तो जो भी आप धारी माता के पास जाओगे ना, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता आप वहाँ से खाली आओगे। तो प्लीज़ एक बार वहाँ ज़रूर जाना। और मेरी तो मनोकामना पूरी हुई वहाँ जाके, सच बता रही हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत 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 भरोसा है माँ धारी पे। और क्यों करती हूँ मैं भरोसा माँ धारी देवी पे, आगे बताऊँगी आपको कभी इन फ्यूचर, अगर हमारे घर में पूजा वगैरह भी, तब आपको अपनी तरफ। अभी तो मैं आपको ज़्यादा दिखा भी नहीं पाती, क्योंकि अभी आपने देखा होगा शायद, अभी बोलना भी बेटर नहीं उसके बारे में। बाद में बताऊंगी जब हमारे घर में पूजा वगैरह होगी प्रॉपर होगा, तब आपको बताऊंगी धारी देवी के बारे में कि क्यों मेरा इतना ज़्यादा अटैचमेंट उनसे क्यों है, इतना ज़्यादा कि हाँ कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके बिना मैं हूँ ही नहीं, ये वाला सीन है। तो भगवान करे, माँ धारी करे कि सबकी झोली भर दे खुशियों से। तो बस इतना ही था मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। तो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, और इन्जॉय किया तो इसी बात पे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। बाय, लव यू। पानी पी लेते हो।